चलिए तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। ये रहा हम लोग के पास चैप्टर नंबर 15 क्या दे रखा हुआ है, तो बजट एंड बजटरी कंट्रोल। तो ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग एक बार देखेंगे क्या चीज़, तो चैप्टर का ओवरव्यू हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो ये रहा हम लोग अपने पास चैप्टर ओवरव्यू। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखें, यहाँ पे दे रखा है बजट एंड बजटरी कंट्रोल, जिसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे इसेंशियल ऑफ बजट मतलब क्या जरूरत होता है बजट का, ये पढ़ना है। फिर ऑब्जेक्टिव उसका पढ़ना है। उसके बाद हम लोग के पास टाइप ऑफ बजट पढ़ना है, जिसमें कैपेसिटी वाइज पढ़ना है, फंक्शन वाइज पढ़ना है, पीरियड वाइज पढ़ना है, और उसके बाद हम लोग को मास्टर बजट पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले इसेंस, दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बजट का, फिर कितने तरह का बजट होता है, और उस कितने तरह में हम लोग डिफरेंट कैटेगरी बांटते हैं। मतलब ये कैटेगरी का जैसे कैपेसिटी वाइज कितने तरह का बजट होता है, फंक्शन वाइज कितने तरह का बजट होता है, पीरियड वाइज कितने तरह का बजट होता है, एंड मास्टर बजट, ये सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग के पास आ रहा है जीरो बेस्ड बजटिंग, जिसे हम लोग ZBB बोलते हैं, वो भी हम लोग को पढ़ना है। फिर यहाँ पे परफॉर्मेंस बजटिंग, और उसके बाद बजट रेशियो। तो ये सब हम लोग के पास चैप्टर, पूरे चैप्टर में ये सब पढ़ना है। बट इसमें से कुछ थ्योरी पार्ट है वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, या मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो वो, और अभी हम लोग मेनली स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल वाला पार्ट। तो यहाँ आ जाइए, बट उससे पहले देख लीजिए यहाँ पे बजट क्या होता है। तो बजट तो आप लोग को वैसे भी पता ही होगा ना, कि फ्यूचर के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और वो प्लानिंग एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, उसके लिए हम लोग क्या बैठाते हैं, कंट्रोल बैठाते हैं। तो वही हम लोग के पास क्या हो गया, बजट हो गया। मतलब फ्यूचर में कितना एक्सपेंस करना है, कहाँ से कितना इनकम आने वाला, ये क्या होता है, बजट ही होता है ना। तो ये चीज़ वैसे अगर आप लोग पढ़ना चाहोगे तो यहाँ पे रीड कर सकते हैं हम लोग, कि देखिए अ बजट इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैनेजमेंट। ये एक तरह से इंस्ट्रूमेंट होता है मैनेजमेंट का, यूज्ड एज एन एड ऑफ द प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। तो प्लानिंग करेगा, फिर उसके लिए प्रोग्राम बनाएगा, और उसे उसका कंट्रोल मेनली यहाँ पे देखिए तीन वर्ड हम लोग के पास आ गया। क्या क्या वर्ड आ रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले है प्लानिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं, और उसके हम लोग कंट्रोल करते हैं बिजनेस के एक्टिविटी को। मतलब जो भी बिजनेस का एक्टिविटी हो रहा है, चाहे परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, जो भी होता है बिजनेस का एक्टिविटी, उसके रिलेटेड या एक्सपेंस के लिए मान लेते हैं। तो जो भी प्लानिंग करेंगे कि हाँ कितना होने वाला है, उसके लिए हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, हाँ किस तरह से यहाँ पे एक्सपेंस होने वाला है, या किस तरह से हम लोग के पास इनकम आएगा, और उसका कंट्रोल करके भी हम लोग देखेंगे कि हाँ एक्चुअल में जितना हम लोग प्लान के साथ कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे मैच कर रहा है कि नहीं, वो किस चीज़ का, तो यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी का। और एक ये क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मतलब एक यहाँ पे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे हम लोग प्लानिंग करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, और कंट्रोल करते हैं किस चीज़ का, बिजनेस की एक्टिविटी को, उसे क्या बोला जाता है, बजट बोला जाता है डेफिनेशन के हिसाब से। वैसे तो आप लोग समझ लेंगे कि फ्यूचर के प्लानिंग हम लोग करते हैं, उसे परफॉर्म करते हैं, और उसका कंट्रोल भी हम लोग देखते हैं किस चीज़ का, तो बिजनेस एक्टिविटी का। तो ये हम लोग के पास हो गया बजट क्या होता है। और यहाँ पे एक डेफिनेशन और भी दे रखा, वो आप लोग रीड कर लीजिए एक बार। ये दे रखा है हम लोग के पास CIMA UK के हिसाब से, अ फाइनेंशियल एंड और अ क्वांटिटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर एंड अप्रूव prior to the defined period of a time of a policy to be pursued during that period for the proposal attaining a given objective। तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, कि देखिए इसके हिसाब से हम लोग के पास बोला कि फाइनेंशियल एक क्वांटिटी स्टेटमेंट होता है, मतलब एक मेजर हम लोग यहाँ पे करते हैं क्वांटिटिव वाइज, और उसमें हम लोग प्रिपेयर करते हैं और उसे अप्रूव करते हैं। प्रायरी मतलब पहले हम लोग प्रिपेयर करते हैं, फिर उसे हम लोग अप्रूव करते हैं एक सर्टेन पीरियड के लिए। मतलब एक पीरियड के लिए दे रखा है ना, डिफाइंड पीरियड के लिए। तो एक सर्टेन पीरियड एक तरह से मान सकते हैं। तो उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, अप्रूव करते हैं, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब जो हम लोग यहाँ पे बनाए हैं बजट, वो एक्चुअल में पूरा हो रहा है कि नहीं। ये चीज़ यहाँ पे हम लोग के पास डेफिनेशन दे रखा है किसके हिसाब से, तो CIMA UK के हिसाब से, मतलब चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग UK के हिसाब से ये डेफिनेशन हम लोग के पास गिवन है। तो ये भी आप लोग एक बार देख लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आगे आ जाइए, ये सब आप लोग रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आ जाते हैं, मेन क्वेश्चन हमें चलेंगे, बट उससे पहले एक बार देख लीजिए बजटरी कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। बजटरी कंट्रोल हमारे पास क्या होता है, तो इसमें क्या दे रखा है, इट इज द सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। ये एक तरह से सिस्टम ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोल एंड अकाउंटिंग ऑफ इन विच ऑल द ऑपरेशन आर फोरकास्टेड एंड प्लान्ड इन एडवांस टू एक्सटेंड पॉसिबल एंड द एक्चुअल रिजल्ट कंपेयर विद द फोरकास्ट एंड द प्लान रिजल्ट। तो जो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए बजटरी कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कि जो हम लोग प्लानिंग किए ना, जो हम लोग यहाँ पे प्लानिंग करके यहाँ पे बजट तैयार किया बजट, उसे एक्चुअल के साथ हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और एक्चुअल को कंपेयर करके हम लोग देखते थे कि हाँ जितना प्लानिंग किया उस तरह से यहाँ पे एक्चुअल में एग्जीक्यूट उस तरह से हो रहा है कि नहीं, वही क्या होता है। तो ये होता है हम लोग के पास बजटरी कंट्रोल। मतलब एक तरह से हम लोग कंट्रोल देखते हैं कि एक जो हम लोग बजट यहाँ पे प्रिपेयर किए वो एक्चुअल के साथ यहाँ पे मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये हम लोग के पास क्या हो गया, बजटरी कंट्रोल। अब यहाँ पे आगे देख लीजिए, ये सब आप लोग रीड कर लीजिएगा एक बार। तो ये रहा हम लोग के पास टाइप्स वाला पार्ट देखेंगे। तो अब आ जाइए यहाँ पे टाइप्स वाले पार्ट में। ये रहा हम लोग के पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बजट।
ये हम लोग अपने पास रहा डिफरेंट टाइप ऑफ बजट, जिसमें हम लोग के पास सबसे पहले क्या दे रखा है, तो हम लोग के पास दे रखा है सबसे पहले कैपेसिटी वाइज। तो कैपेसिटी वाइज हम लोग के पास कितने तरह का बजट होता है, तो एक हो गया हम लोग के पास फिक्स्ड बजट और दूसरा क्या हो गया फ्लेक्सिबल बजट। फिर फंक्शन वाइज हम लोग के पास बहुत सारा दे रखा है, जिसमें हम लोग के पास हो गया सेल्स बजट हो गया, जैसे एक सेल्स हो गया ना फंक्शन, फिर प्रोडक्शन एक फंक्शन हो गया, फिर प्लांट यूटिलाइजेशन हो गया, फिर डायरेक्ट मटेरियल यूजेस हो गया, फिर डायरेक्ट जो दे रखा है हम लोग के पास, ये सब हम लोग के पास फंक्शन वाइज में दे रखा हुआ है। फिर एक हम लोग के पास यहाँ पे क्या होता है मास्टर बजट होता है। फिर नेक्स्ट जो हम लोग के पास है पीरियड बजट। पीरियड में हम लोग देखेंगे लॉन्ग टर्म बजट क्या होता है, शॉर्ट टर्म बजट क्या होता है, करेंट बजट क्या होता है, ये सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये हम लोग के पास बजट में मेनली टाइप हो गया। अब इसमें हम लोग के पास सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किस चीज से, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कैपेसिटी बजट से स्टार्ट करेंगे। तो कैपेसिटी बजट में हम लोग के पास क्या बोला कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो हम लोग के पास कैपेसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से बजट दो तरह का होता है, एक फिक्स्ड हो गया, एक हम लोग के पास क्या हो गया फ्लेक्सिबल। तो फिक्स्ड बजट क्या हो गया कि जो बजट जो होगा वो इस तरह से होगा कि वो अनचेंज नहीं होने वाला, मतलब जितना बजट में लिख दे उसी हिसाब से हम लोग को काम करने वाला। फ्लेक्सिबल में क्या होता है कि इसमें चेंजेस होता है, ये हम लोग के पास फ्लेक्सिबल दे रखा है। तो फ्लेक्सिबल में हम लोग क्या देखेंगे उसका डिफरेंट डिफरेंट तरह से यहाँ पे चेंजेस होगा, उसमें कुछ पार्ट होगा फिक्स्ड होगा, कुछ सेमी वेरिएबल होगा, कुछ वेरिएबल पार्ट होगा। तो ये सब चीज़ हम लोग कहाँ पे देखने वाले हैं, तो जो नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल आने वाला है उसमें हम लोग बढ़िया से समझ लेंगे। मतलब जो इलस्ट्रेशन 1 है उसमें समझ लेंगे कि फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिर वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। तो ये सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में।